गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए हिंदी ग्रामर में निबंध है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। हमें यह गौरव प्राप्त है कि हम भारतवासी हैं और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से अपना पदार्पण करती हैं। अन्य देशों में यह 6 ऋतुएं नहीं होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य ऋतु जो है वह 4 होते हैं: सर्दी, ग्रीष्म, बरसात और बसंत। लेकिन भारत में 6 ऋतुओं में ग्रीष्म, शिशिर, बसंत, शरद, हेमंत और पतझड़ होता है। शिशिर और बसंत, इसमें से आप अन्य ऋतुओं के बारे में कुछ न कुछ अवश्य जानते हैं। तो बसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है और वर्षा जो है वह ऋतुओं की रानी कहलाती है। बसंत का आगमन आप जैसा जानते हैं कि फरवरी माह से होता है। बसंत का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रमुख उत्सव इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने बसंत का वर्णन इस प्रकार किया है: प्रकृति आज श्रृंगार कर रही, दिग दिगंत हर्षाए हैं। सरसों फूल इतराती है, भौरे सब मटराए हैं। यह बसंत ऋतु आई प्रियवर, आम बौर से लदे हुए, समशीतोष्ण हुआ मौसम, होली के दिन आए हैं। इसमें समशीतोष्ण का मतलब होता है ना तो अधिक गर्मी ना तो अधिक ठंड। ऐसे मौसम में प्रकृति भी हमारे साथ है। वह अपनी खुशी व्यक्त करने से रुकती नहीं है। सारे पेड़ पौधे आम की मंजरियों तथा अन्य फल में भी मंजर आ जाते हैं। बाग बगीचे में सुंदर हवाएं चलने लगती हैं। खुशबू से बाग बगीचे आनंदित हो जाते हैं और उसमें कोयल की कूक जो है वह काफ़ी मनमोहक होता है। भारत के बारे में जैसा कि आप समझ गए कि यहाँ शिशिर, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर एवं बसंत यह 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। प्रत्येक ऋतु की अलग अलग अपनी अनुपम छटा है, किंतु बसंत ऋतुओं में श्रेष्ठ माना जाता है। बसंत को सभी ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज कहते हैं। बसंत का आगमन सरस्वती पूजा के दिन से होता है, इसलिए लोग इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। बसंत ऋतु का यह एक मुख्य पर्व है क्योंकि सरस्वती जो है वह ज्ञान की देवी है और हर कार्य करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन दिनों खेत में पीले सरसों के फूल से लदी फसल काफ़ी आकर्षक लगता है। यह त्यौहार बसंत पंचमी जो है वह काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य उभर आते हैं क्योंकि ठंड के कारण लोगों में जो कंपन होती है, लोग जो ठंड के मारे कराहते हैं, ठिठुर के रहते हैं या अपनी लाचारी व्यक्त करते हैं, उनमें खुशहाली दिखती है। ठंड उस समय खत्म होने की कगार पर होते हैं। दूर दूर तक
सरसों के फूल, कहीं गेहूं और मटर के लहराते खेत नजर आते हैं। यह देखकर सारे लोग प्रसन्न हो उठते हैं। यह अनुपम सौंदर्य के कारण ही इस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। प्रमुख उत्सव इस त्योहार का वर्णन करते ही रोम रोम में खुशियां छा जाती हैं। बसंत ऋतु का एक मुख्य त्योहार होली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली हर्षोल्लास का त्योहार है। इसके मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हैं। यह बुराइयों पर सच्चाइयों की बीच सत्य के जीत का प्रतीक है। इसमें सत्य की विजय होती है, बुराइयों पर लोग विजय प्राप्त करते हैं तथा इसके मनाने के पीछे एक और कारण होता है कि किसान अपनी मेहनत पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं उस समय, क्योंकि उनके फसल पक के तैयार हो जाते हैं। नए नए फसल से वह अपने को धन्य धान्य समझते हैं। इसलिए इस ऋतु में प्राचीन काल में ही राजा लोग इस ऋतु पर यात्रा पर निकलते थे। वह परंपरा आज भी लगी हुई है। जब भी कभी लोग घूमने का योजना बनाते हैं तो सबसे अच्छा मौसम बसंत ऋतु को मानते हैं, क्योंकि यात्रा के दरमियान उन्हें मौसम का ख्याल करते हुए चलना पड़ता है। ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। इसलिए बसंत का वर्णन करते हुए कवि और लेखक थकते नहीं हैं। अनेक कविताएं बसंत पर लिखा जाता है। बसंत ऋतु का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी अच्छा पड़ता है। लोग अपनी संस्कृत और हिंदी भाषा में कवि बसंत ऋतुओं का वर्णन कर अनेक कविताओं और छंदों से लोगों के बीच खुशियां जाहिर करते हैं। इस प्रकार बसंत का प्राकृतिक सौंदर्य, हर्षोल्लास और त्योहार का ऋतु भी कहा जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु सर्वोत्तम है। मनुष्य जितना प्रसन्न इस ऋतु में रहता है उतना किसी अन्य ऋतु में नहीं होता है। सभी को इस ऋतु से भरपूर आनंद लेने का मौका मिलता है। मदमाती ऋतु अंगराई लेते संत हैं, जड़ और चेतन के व्यापी गा वसंत है। जड़ और चेतन, जड़ का अर्थ होता है मूल, हमारी खुशियों का जो मूल होता है, और हमें जो जागृति आती है, चेतना का अर्थ जागृति होता है, सजीवता होता है, खुशहाली, हमें वह बसंत से मिलती है, क्योंकि हर क्षेत्र में यह खुशहाली प्रदान करते हैं। देखा जाए तो फसल इस ऋतु में अपनी यौवनावस्था में होते हैं। वह देखकर किसान काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि वह उनके परिश्रम का फल होता है। बाग बगीचे में फूल जो है वह अपनी छटा से वातावरण को सुगंधित करता है। पशु पक्षी में भी यह ऋतु में काफ़ी चेतना उत्पन्न होती है, सजगता उत्पन्न होती है, क्योंकि शरद ऋतु में, ठंड ऋतु के समय में पशु पक्षी में भी शिथिलता आ जाती है। वह अपने कार्य में थोड़ी निष्क्रियता दिखाने लगते हैं, लेकिन बसंत ऋतु आते ही सब लोगों में सजगता उत्पन्न हो जाती है। अपने कार्य के प्रति वो जागरूक हो जाते हैं।
नए उल्लास और जोश के साथ सारे लोग फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। इसलिए कवि ने इस ऋतु को ही ऋतुराज कहा है। हमारी यह प्राकृतिक छटा जो है वह बसंत ऋतु में चरमोत्कर्ष पर होती है। इसका वर्णन करते हुए कभी भी नहीं थकते हैं। धन्यवाद।